Greetings to all in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का अभिवादन। Are you in God's time? क्या आप परमेश्वर के समय में हैं? This is a very important question. ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि क्या आप परमेश्वर के समय में हैं? For a believer, एक विश्वासी के लिए it is very important to be in God's time. ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के समय में रहें। It is very important to understand God's time. बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि परमेश्वर का समय क्या है। Because God is always favorable to the one who understand His time. क्योंकि परमेश्वर हमेशा उन्हीं लोगों के साथ फेवरेबल रहते हैं जो परमेश्वर के समय को समझते हैं। So it is very important to understand God's time. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के समय को समझें। If you don't understand God's time, तो अगर आप परमेश्वर के समय को नहीं समझते then at times we might complain against God. तो एक ऐसा समय भी आता है कि जब हम परमेश्वर को जो है सवाल जवाब करने लगते हैं परमेश्वर से और उन्हें कंप्लेन करने लगते हैं Why God is not working for me on time? कि परमेश्वर हमारे लिए समय पे काम क्यों नहीं कर रहा Why है? God is not answering my prayers? क्यों परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा? I have been praying for a long time. मैं कितने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ। I have been asking for this, desiring for this particular matter since long time. न जाने कितने समय बीत गए, न कब से मैं परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Still God is not ready to bless me in that particular लेकिन thing. फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष देने को तैयार ही नहीं है, मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे। So if you don't understand God's time, such questions and such thoughts arise in our mind. तो अगर आप परमेश्वर के समय को नहीं जानते, नहीं समझते, तो ऐसे सवाल आपके मन में आना बहुत आम बात है। God always work on His time. परमेश्वर हमेशा अपने ही समय पर काम करते हैं। God will not be late or God will not be earlier also. तो प्रभु कभी भी लेट नहीं होते हैं और कभी भी जल्दी कोई काम नहीं करते हैं। God work on right time. परमेश्वर हमेशा अपने ही सही समय पर काम करते हैं। Right time means सही समय का मतलब है God's time. परमेश्वर का समय। For every matter, हर एक काम के लिए, for everything, हर एक चीज के लिए God has fixed a particular time. परमेश्वर ने एक समय तय किया है। For every person, हर एक व्यक्ति के लिए God has fixed a time परमेश्वर ने समय को तय करके रखा है। to receive the blessing, आशीषों को प्राप्त to करने के receive the लिए, answer of prayer. हमारी प्रार्थनाओं के जवाब को प्राप्त करने के लिए। So God will work according to that time only. तो परमेश्वर अपने ही समय पे उसी समय पर काम करेंगे। God will not come before or will not come late. तो प्रभु अपने निर्धारित समय पर ही काम करेंगे, वो कभी समय से पहले या समय के बाद काम नहीं करते। So, if you don't understand God's time, तो अगर आप परमेश्वर के समय को नहीं समझते, then our life may get puzzled. तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी है ना उलझनों से भर जाए। Our life may get confused. हम कंफ्यूज हो सकते हैं, उलझ सकते हैं चीजों में। So, understand God's time in तो life. समझिए परमेश्वर का समय क्या है। Many times we think that तो बहुत बार हम सोचते हैं our time is God's time. हमारा जो समय है वही प्रभु का समय है। The time for our need to be fulfilled is God's time to work. तो वो समय जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, वही जब वो जरूरत आती है वही सही समय है और वही उसी वक्त परमेश्वर को हमारी उस जरूरत को, हमारी बातों को पूरा करना चाहिए। This is what we understand and think many times. ऐसा ही कुछ हम समझते हैं और सोचते भी हैं कई दफा, But it is not like that. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। God work on His own time. तो परमेश्वर अपने ही समय पर काम करते हैं। When Jesus Christ was doing Lord's ministry in this earth, on this earth, तो जब परमेश्वर यीशु मसीह जो है धरती पर जब उनका जन्म हुआ था और वो प्रभु का कार्य कर रहे थे उस समय, mainly He gave sight to 3 blind people. तो उन्होंने खास कर जो है क्या किया था, 3 अंधों को रोशनी दी थी। He had healed many people, यीशु ने बहुत से लोगों को चंगाई दी थी, but from that these
three blind people are very much important. लेकिन उन सभी में से ये जो 3 व्यक्ति थे जो अंधे थे, जन्म के अंधे थे, वो बहुत जरूरी व्यक्ति थे। For one blind person, तो एक अंधे व्यक्ति के लिए God healed him on the spot. परमेश्वर ने क्या किया, तुरंत से उसे चंगा कर दिया, उसको रोशनी दे। That man could receive an instant healing from God. तो उस व्यक्ति के साथ देखिए क्या हुआ, पहले व्यक्ति के साथ, कि वो तुरंत से चंगा हो गया। जैसे ही प्रभु ने उसके ऊपर कार्य किया, तुरंत वो चंगा हो गया, उसको रोशनी मिल गई। With the another person, और दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, God held his hand and brought him out of the town and then healed him. तो परमेश्वर ने क्या किया, उस दूसरे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसको गांव के बाहर ले जाकर वहां पर उसको चंगाई मिली। There is a delay of a particular time is तो there. यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक थोड़ी सी जो है देरी हुई थी, मतलब कुछ समय लग गया था उसको रोशनी मिलने के लिए, उसको चंगाई मिलने के लिए। And to the third person, लेकिन तीसरे व्यक्ति के साथ देखिए क्या God's हुआ, working way was entirely different. प्रभु ने पूरी विपरीत तरह से उसके साथ काम किया। God made mud out of the soil and put on his eyes and told him, go to a particular pond and wash your eyes from that water. तो तीसरे व्यक्ति के साथ प्रभु ने क्या किया कि मिट्टी उन्होंने उठाई जमीन पर से और उसमें उसको जो है कीचड़ बनाकर थोड़ा सा उसके आंखों पे ऐसे लगा दिया और उसको बोला कि जाओ वहां पर जो तालाब है वहां जाकर अपनी आंखों को धो लेना, उसके बाद तुम चंगे हो जाओगे। So in this third case, तो ये तीसरे केस में देखिए क्या it हुआ, took longer time than the other two cases. तो इस तीसरे केस में उस अंधे व्यक्ति को रोशनी मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए बहुत ज्यादा समय लग गया। अगर हम पहले के 2 व्यक्तियों के साथ इसे तो देखें तो If you observe these 3 cases differently, तो अगर आप इन तीनों व्यक्तियों को, इन तीनों के केस को अगर अलग अलग जब देखेंगे तो God's working principle, working strategy and the working time was different. तो परमेश्वर के काम करने का समय और उनका तरीका और उनका जो मतलब किस रीति से उनको करना था वो काम है ना, तो ये सब कुछ अलग था। So God has fixed a particular time for a person to receive blessing. तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक समय तय करके रखा हुआ It है। depends upon many factors. तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे तथ्यों के ऊपर। It's totally on God's will. तो ये सारी बातें जो है परमेश्वर के करने के ऊपर है। So we as a believer, तो हम एक विश्वासी होने के नाते we have to understand what is God's time on me. हमें समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का समय क्या है। If you don't understand that, अगर आप नहीं समझते, again I am repeating, our life might get puzzled. अगर आप परमेश्वर के समय को नहीं समझेंगे तो आपका जो जीवन है वो उलझनों से भर जाएगा। In the book of 1 Peter, तो एक पहले पत्रस में the chapter 5 verse 6, it's saying that, तो अध्याय 5 के वचन 4 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, humble yourself and give unto God's hand. He will work for you on His right time. इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। And leave all your worries to God's hand. और अपनी सारी चिंता जो है उसी पर डाल दो, He will take care of you. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Hallelujah. हालेलुया। So the Bible is saying that God will work according to His good time. हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने सही समय पे, अपने अच्छे निर्धारित समय पर ही काम करेंगे। हालेलुया। So if we look on to other people and compare ourselves with others, तो अगर हम अपने आप को जो है दूसरों के साथ अगर तोलते हैं और देखते हैं कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, ऐसे कुछ करते हैं, we get disappointed. हमें बहुत दुख होता है, मतलब हम दुखी हो जाते हैं। We might fall into depression as well. हो सकता है कि हम इतनी गहरे चिंता में पड़ जाएं कि हम अपने आप को बीमार कर लें। Don't look on to anyone else. तो दूसरों को मत देखिए, Focus on yourself. अपने आप पर ध्यान दीजिए।
Focus on God. परमेश्वर पे ध्यान दीजिए। God has fixed the time for you. प्रभु ने आपका समय निर्धारित करके रखा है। These are not words from us. तो ये हमारी बातें नहीं है, हमारे मन की बातें नहीं These है। are words from the Holy Bible. ये सारे वचन जो है पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। God has fixed the time for you. तो परमेश्वर ने आपका समय तय करके रखा है। And be patient till the fulfillment of that time. तो धैर्य रखिए, संयम रखिए, जब तक कि वो सही समय ना आ जाए और आपका काम पूरा ना हो जाए। Being patient till the time of God is the difficult part in a believer's life. तो सब्र करना ये जो है एक विश्वासी के जीवन में बहुत कठिन काम है। Because क्योंकि this is what we don't like. यही तो है जो हमें अच्छा नहीं लगता। But Bible says that लेकिन बाइबल कहती है in the book of Isaiah, यशायाह की किताब में, in chapter 40, verse 30 and 31, तो अध्याय 40 के वचन 30 और 31 कुछ ऐसा कहते हैं। तो चलिए हम आपके लिए ये वचन पढ़ लेते हैं एक बार। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमेन। so in this verse, तो इन वचनों में the Bible is mentioning about two category of people. बाइबल दो तरह के लोगों की बात कर रहा है। One is young group, एक ऐसे लोगों की बात कर रहा है जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है। and probably the other group would be the old people. तो हो सकता है जो दूसरे हैं वो कोई ज्यादा उम्र वाले लोग होंगे, बूढ़े होंगे। But Bible is not mentioning the old people in the second group. लेकिन बाइबल ने दूसरे ये जो ओल्ड मतलब पुराने लोग हैं इनके बारे में नहीं कुछ लिखा है। Bible says that there are two category of people according to this verse. तो बाइबल कहती है कि इस वचन के अनुसार हमें समझने को मिलता है कि दो तरह के लोग होते हैं। One is the young people, एक है वो जो युवा पीढ़ी है, नौजवान है, and the second one is the people who wait for God. और दूसरे वो हैं जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं परमेश्वर। In this second category, age doesn't matter. तो ये जो दूसरा कैटेगरी है इसमें किसी के उम्र का कोई मतलब नहीं है कि क्या उम्र है लोगों की। Bible says that the first category, the young people fall and go tired. तो बाइबल कहती है कि जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग होते हैं, नौजवान होते हैं, वो थक जाते हैं, वो श्रमित हो जाते हैं, वो गिर सकते हैं। Which sounds very strange. तो ये सब सुनकर हमें थोड़ा सा अजीब लगता है। But the second category, लेकिन जो दूसरा कैटेगरी है, the people who wait for the Lord, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो प्रतीक्षा करते हैं, they will rise upon their wings वो अपने पंखों को फैलाए रहेंगे like eagles. तो वो उकाब की नाई जो है ऊंची उड़ान भरेंगे। So in order to understand this particular verse, तो इन वचनों को समझने के लिए we have to understand how eagle's life is all about. हमें समझना जरूरी है कि एक जो गरुड़ होता है, जो उकाब होता है, उसका जीवन कैसा होता है। Why the eagle is mentioned here? क्यों यहाँ पे इन वचनों में उकाब का जिक्र किया गया है। I would like to tell you in a brief description of eagle's life. तो चलिए समझते हैं इस उकाब के जीवन के बारे में एकदम गहराई से। The eagle's lifespan is on an average of 30 to 32 years. तो ईगल, ये जो गरुड़ होता है, ये जो उकाब है, इसका जीवन ज्यादा से ज्यादा 30 या 32 साल का होता है। By the midway of its lifespan, तो ये अपने जीवन के जो मध्य समय पर it goes through a difficult time of its life. ईगल अपने जीवन के सबसे कह सकते हैं श्रमित समय से गुजरता है, सबसे मतलब मुश्किल समय से गुजरता Its है। wings become weak. तो ये जो उकाब है, इसके जो पंख होते हैं वो पंख बूढ़े होने लगते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं। Its feathers become less strong. तो इसलिए क्योंकि वो बूढ़ा होने लगता है, इसलिए उसके जो पंख है वो ज्यादा सामर्थ्य, ज्यादा ताकत उसमें नहीं होती है, बहुत हल्के हो जाते हैं। Its beak become weak and it would be no longer able to
hunt. तो कुछ इस प्रकार से उसके पंख कमजोर हो जाते हैं, उसकी जो चोंच होती है वो भी कमजोर हो जाती है, And its talons also become weak. और उसका जो उसकी पांजर होती है, पंजे होते हैं, वो भी पूरे कमजोर पड़ जाते हैं। And it end up with that particular bird end up with only two options in life. और फिर क्या होता है कि ये जो उकाब होता है, इसके पास बस दो रास्ता होता है अपने जीवन में। Either to die in this weakness by the midway of its lifespan, या तो वो मर जाए अपने जीवन के मध्य समय में, or या तो फिर renew its strength through a difficult and a painful process. तो या फिर वो ऐसा कुछ करे कि उसका जो मतलब जो उसके पंख और चोंच ये सब जो बूढ़े होने की वजह से उसको मरना ही सही है उसके लिए, तो या तो उसको क्या करना होगा कि अपने आप को इस तरह से तैयार करे कि वो पूरी तरह से नया रूप ले ले, और उसके लिए उसको एक बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता And है। every eagle choose the second path. और हर एक उकाब जो होता है, गरुड़ जो होता है, वो दूसरा रास्ता ही चुनता है, वो मरना पसंद नहीं करता। It is very difficult. ये बहुत मुश्किल है। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, बहुत ही रोमांचक बात है ये। It has to go through a painful process. तो इस उकाब को, इस गरुड़ को बहुत ही दर्दनाक समय से गुजरना पड़ता It है। has to climb up to a mountain and find a proper place to go through this particular transformation तो process. होता क्या है कि ये जो उकाब है, जो गरुड़ है, ये इसको एक पहाड़, ऊंचा पहाड़ ढूंढना पड़ता है और वहां जाकर उसको अपना एक डेरा डालना पड़ता है। And while going through this process, तो इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद वो एक क्रिया करता है। it itself pluck off each and every feather of तो it. उस क्रिया में ये जो उकाब है, ये जो गरुड़ है, वो अपने चोंच से अपने पंखों को नोच नोच कर पूरी तरह से पूरे पंखों को नोच डालता है। It knock its beak towards the rock in order to break the old beak out of the body. और वो क्या करता है कि अपनी चोंच को है ना, अपनी चोंच को ऐसे पत्थर पे मार मार के वो तोड़ देता है अपनी चोंच को, क्योंकि वो पुरानी चोंच उसको नहीं चाहिए, अब उसको नई चोंच चाहिए। And it knocks its talons towards the rock in order to break it completely. और वो अपने पंजों को भी है ना पत्थर पे ऐसे पीट के जो है तोड़ देता है, ताकि उसको एक नए पंजे फिर से मिल जाए। It is a very difficult तो process. ये सोचिए कितना दर्दनाक और कितना मुश्किल भरा क्रिया है, काम है। But still it do it by itself. लेकिन फिर भी हर एक गरुड़ ऐसा करता है और अपने आप करता है, उसको कोई मदद नहीं करता है ये सब करने के लिए। And its body goes through a total transformation process. तो उस गरुड़ को पता होता है कि उसको पीड़ा होगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करता है और पूरी तरह से अपने आप को बदलता है। And all the toxicants and all the unnecessary fats of its body started coming out through the small pores over the body. तो जितनी भी अनुचित चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है उसको, उसके शरीर के अंदर क्या होता है ना, ये सब तोड़ के निकालने के बाद ना वो सारी चीजें ऐसे हमें मतलब वो जो बेकार चीजें होती है शरीर में, कचड़ा हम कह सकते हैं एक तरह से, तो वो सब बाहर आ जाती हैं। And after a particular span of time, और फिर एक समय ऐसा भी आता है, it renew its strength. वो अपने सामर्थ्य को, अपने बल को जो है नया कर लेता है, नया बल उसको Slowly प्राप्त हो new जाता है। feathers started coming और up. इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, नए नए पंख निकलने लगते हैं। A new and fresh beak start coming up. तो नए पंखों के साथ में नई चोंच भी निकलने लगती है, Fresh and strong talons start coming up. नए और ज्यादा मजबूत और ताकतवर पंजे भी निकल आते हैं। And the whole look changes. और कुछ इस प्रकार से वो पूरी तरह से एक नया पक्षी हो जाता है। And the whole body goes through the तो transformation. उसका पूरा का पूरा जो उसका स्वरूप है इस तरह से बदल जाता है कि वो नए पुराने से एकदम नया हो जाता है। And Bible is symbolizing a believer who waits for the God to a eagle who wait for the transformation. तो बाइबल जो है इस गरुड़ के द्वारा हमें एक चिन्ह देता है और बताता है कि हर एक विश्वासी को भी इसी प्रकार से जो है एक नया बल मिलता है, वो भी एक नया बल प्राप्त कर सकता है। Don't look on your situation. तो अपने जो है समस्याओं पे और अपने वातावरण, आसपास के वातावरण पे ध्यान ना दे। Don't look on the past times. तो अपने बीते हुए समय पे फिर से बार बार झांके नहीं।
Nothing will come back. कुछ नहीं लौट कर आएगा, But you can still renew your life. लेकिन फिर भी आप अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं, नया स्वरूप दे सकते हैं। Still you are not late. फिर अभी तक आप लेट नहीं हुए हैं, God can work on you. तो कोई देरी नहीं हुई है, परमेश्वर आपके ऊपर काम कर सकते हैं। Understand God's time समझिए परमेश्वर के समय को, and wait for God's time. और जो है थोड़ा सा धीरज धरिए, सब्र रखिए और इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए प्रभु के समय के लिए। Continue your prayer. अपने प्रार्थनाओं को ऐसे ही चलने दीजिए और करते रहिए। Continue to be in the God's presence. परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसे ही बने रहिए, And God will start working on your life. और परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे। Stop complaining as well. और अपने जो आपकी परेशानियां हैं उसको लेकर बार बार किसी को शिकायत ना लगाएं, बार बार जो प्रभु को शिकायत ना दें, ये सब करना बंद कर दें। Stop hardening your heart towards God. अपने हृदय को कठोर ना बनाएं परमेश्वर के प्रति। Hallelujah. हालेलुया। Be humble towards God. तो परमेश्वर के लिए नम्र रहें, Look onto yourself अपने आप को देखें and look onto God. और परमेश्वर को देखें। You are not late. आप देर नहीं, आपको कोई देरी नहीं हुई। God has fixed a time for you परमेश्वर ने आपके लिए एक समय तय and करके He रखा will है, work on that और right वो time. उसी सही समय पर काम करेगा आपके लिए। Thank you. थैंक यू सो मच, आपका धन्यवाद करते God हैं। bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।